चाहेंगे कि आपका कार्यक्रम क्या है और आपका उद्देश्य क्या है? नीचे करो उसको। सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे ऑटो रिक्शा चालकों की बात को हमेशा रखने का काम करते हैं, जिसके वजह से हमारे ऑटो रिक्शा चालकों को न्याय मिलने में बड़ा आसान हो जाता है। आज इस सूबेदारी गेस्ट हाउस में औरंगाबाद में मैं आया हूँ और औरंगाबाद की तमाम ऑटो रिक्शा संगठनाएँ आज इकट्ठा हुई है और इकट्ठा होकर यहाँ आज मीटिंग हुई, जिस मीटिंग में हमने ये निर्णय लिया है कि भाई औरंगाबाद में हमारी विविध संगठनाएं भले हम अपने अपने जगहों पर काम करते हैं, पर उसका खामियाजाना हमारे ऑटो रिक्शा चालकों को भुगतना पड़ता है, जिसका परिणाम ये होता है कि यहाँ आरटीओ में दलाली बड़े पैमाने पर बढ़ रही है, जिसके तहत यहाँ के आरटीओ इंस्पेक्टर ऑटो रिक्शा चालकों को तकलीफ में ला रहे हैं। और इसीलिए हमने हमारे पूरे औरंगाबाद की सारी संगठनाओं को ये कहा कि आप सब लोग इकट्ठा होकर अगर अपना काम करेंगे तो निश्चित ही तौर पर यहाँ के आरटीओ पे प्रेशर आएगा और यहाँ का आरटीओ जो वहाँ के इंस्पेक्टर आज हमारे ऑटो रिक्शा चालकों की पासिंग के लिए जो जी फॉर्म लेते हैं, ये जी फॉर्म नहीं लेंगे। मैं आपके माध्यम से यहाँ के आरटीओ को ये बताना चाहता हूँ कि नागपुर शहर में आप नागपुर शहर के आरटीओ से जानकारी ले सकते हैं। वहाँ पर डिप्टी रविंद्र भुयार ये आरटीओ है, आप उनको फ़ोन करके भी जानकारी ले सकते हैं कि हमारे नागपुर शहर में ऑटो रिक्शा चालकों से कोई इंस्पेक्टर किसी तरह का कोई जी फॉर्म नहीं लेता, फिर यह औरंगाबाद में ही क्यों लिया जाता है। पूरे महाराष्ट्र में कानून एक जैसा होना चाहिए, तो यहाँ दुविधा स्थिति क्यों है। आज हमारे नागपुर में ऑटो रिक्शा चालक अगर पासिंग के लिए अपना ऑटो लाता है तो उसको परमिट होल्डर को आने की आवश्यकता नहीं है। आज औरंगाबाद में ये आरटीओ क्यों डिमांड करता है कि परमिट होल्डर ही होना चाहिए। यानी यहाँ का आरटीओ तानाशाही की तरह अपना काम कर रहा है, हिटलरशाही की तरह अपना काम कर रहा है और ऑटो चालकों को तकलीफ देने का काम कर रहा है, जिसका मैं यहाँ जाहिर निषेध करता हूँ यहाँ के आरटीओ का। दूसरी बात, आज कोविड में हमारे ऑटो रिक्शा चालकों की बड़ी दयनीय अवस्था हुई थी। उस दयनीय अवस्था में ना सरकार की तरफ से हमें पूरी तरह मदद मिली, ना ही किसी राजनीतिक पार्टी से हमको कोई मदद मिली और ना ही किसी सामाजिक संस्थाओं की तरफ से हमें कोई मदद मिली। आज हमारा ऑटो रिक्शा चालक कैसा जिंदा है, यह हमारे ऑटो रिक्शा चालकों से ज़रा पूछिए आप, तो आपको पता चलेगा। आज इस कोविड के दौरान पूरे महाराष्ट्र में 18 से 20 ऑटो रिक्शा चालकों ने आत्महत्या कर ली। उसकी वजह क्या थी, ये भी सरकार ने कभी जानने की कोशिश नहीं की। सरकार से हमारा निवेदन है कि जो महाराष्ट्र में ऑटो रिक्शा चालकों ने आत्महत्या की है वो क्यों की है, इसका थोड़ा सखोल अभ्यास करे, क्योंकि हमारे ऑटो रिक्शा चालकों के ऊपर में जो फाइनेंस बढ़ गया था वो समय पर भर नहीं पा रहे थे क्योंकि व्यवसाय बंद था। और ऐसे समय में फाइनेंसरों ने बड़े ताकत के साथ तगादा लगाया, जिसका खामियाजाना हमारे ऑटो रिक्शा चालकों को भुगतना पड़ा और जिन्होंने आत्महत्या की। आज उनके परिवार की क्या अवस्था है, सरकार उनके तरफ ध्यान देगी कि नहीं। आज महाराष्ट्र में एक किसान अगर आत्महत्या करता है तो पूरे महाराष्ट्र में हो हल्ला होता है। आज पूरे महाराष्ट्र में हमारे 18 से 20 ऑटो रिक्शा चालकों की आत्महत्या हुई है। इसके ऊपर ना किसी राजनीतिक पार्टी ने सवाल उठाया, ना किसी सरकार ने इसकी तरफ ध्यान दिया। हमारे प्रश्न अनेक है और उन्हीं प्रश्नों को लेकर मैं पूरे महाराष्ट्र में माननीय हमारे शशांक राव जो हमारे अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के, उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में आज मैं पूरे महाराष्ट्र का दौरा कर रहा हूँ और उस दौरे के माध्यम से ऑटो रिक्शा संगठनों को इकट्ठा कर हम एक बड़ा आंदोलन करने की आगे की हमारी तैयारी है, जिसका पहला आंदोलन का पहला टप्पा हमारा हर जिले के आरटीओ कार्यालय, ट्रैफिक डीसीपी कार्यालय या आपके कलेक्टर ऑफिस, इस पर हमारा पहला आंदोलन होगा। और दूसरा टप्पा जो हमारा आंदोलन का होगा वो बम्बई पे आंदोलन होगा। सर, हमने देखा है कि जब कोरोना से जिस व्यक्ति की मौत हुई थी, सरकार ने घोषणा की कि उसको उस परिवार को 50,000 की राशि देंगे। जैसा आपने बताया कि 18 से 20 लोगों ने आत्महत्या की है, तो क्या आपने इसके लिए प्रयास किया कि जैसा आप उनको दे रहे हैं कि इनको भी दो बोल के? हमने प्रयास किया है। आज हमारे भंडारा में ही एक ऑटो रिक्शा चालक था जिसकी आत्महत्या हो गई थी। उन्होंने कहा कि ये दारू पी के मरा, इसलिए इसको नहीं दिए जा सकते, जबकि वो कोविड में मरा।
कई जगह ऐसी घटनाएं हुई है कि आदमी कोविड से मरा है पर उसको किसी और इसमें डाल दिया और उसको उस सानुग्रह से वंचित कर दिया है। ये परिस्थिति हुई है। सर अब हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे पूरे महाराष्ट्र में कितने ऑटो चालक हैं और उनकी संख्या कितनी है? आज हमारे पूरे महाराष्ट्र में 12 लाख ऑटो रिक्शा चालक हैं और ये केवल 12 लाख परमिट धारक ऑटो रिक्शा चालक हैं। जिनके पास लाइसेंस और बैच है पर उनके पास परमिट नहीं है वो लोग भी हमारे यहाँ ऑटो चलाते हैं। ऐसे लोगों की संख्या पूरे महाराष्ट्र में 10 लाख के आसपास है। यानी टोटल अगर हम देखें तो आज हमारी 22 लाख लोगों की जनसंख्या पूरे महाराष्ट्र में है और इनके परिवारों की अगर संख्या देखें और इनके वोटों की अगर हम गिनती करें तो आज हम तकरीबन 1 करोड़ के आसपास हमारी वोटों की संख्या है। फिर भी ये सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं देती। सर मीडिया के माध्यम से हमने देखा है कि कई फाइनेंस वालों ने जो तो ऑटो रिक्शा वालों को परेशान किया है कि हफ्ते भरिए जैसा आप दौरा कर रहे हैं तो यहाँ के कई औरंगाबाद में शहर ऐसे कई लोग मौजूद हैं जिनके हफ्ते रुके हुए हैं और वो बेचारे गाड़ी चला नहीं पा रहे। तो क्या सरकार को संदेश देंगे आप इनके ऊपर? दया करो, थोड़ा रहम करो, थोड़ा कुछ तो भी करो। मैं आपके माध्यम से सरकार से एक निवेदन करता हूँ और वो हमारे आंदोलन में वो मुद्दा भी रहेगा, वो आंदोलन में हमारा विषय भी है कि बजाज फाइनेंस ने जिस तरीके से ऑटो रिक्शा चालकों पे कहर ढाया है इस कहर को कहीं तो भी रोकिए, अन्यथा ऑटो रिक्शा चालकों का उद्रेक होगा।